वंदे मातरम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग। बच्चों, हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच शुरू कर दिया है और उसमें हम आधे से ज़्यादा कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत सारे रूल्स ब्रैकेट्स मैंने आपको लिखवा दिए हैं और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से वो अब याद भी हो गए होंगे। और हम इतना डिटेल में कर रहे हैं कि अभी आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। अगर हम ऐसा भी मान के चले तो भी सही है। और जिन बच्चों को अभी भी दिक्कत हो रही है उन्होंने कुछ ना कुछ मिस किया होगा। टेंस के वीडियो देखिए, एक्टिव पैसिव देखिए। शुरुआत से अगर ग्रामर आप कवर करते हैं तो आपके एक एक पॉइंट्स कवर होते जाते हैं और फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो जिनको दिक्कत है वो शुरुआत से ग्रामर को अच्छे से करिए, प्रिपेयर करिए, टाइम दीजिए। जितना टाइम आप इंग्लिश ग्रामर को देंगे उतनी ही इंग्लिश आपकी इम्प्रूव होती जाएगी। और जैसे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती है आपकी पर्सनालिटी भी इम्प्रूव होती है, आपका सब्जेक्ट भी अच्छे से तैयार होता है और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी अच्छे से रेडी होती है। तो आप ग्रामर को अच्छे से फोकस करके पढ़िए। अभी तो आपके पास वीडियो अवेलेबल है, आप जाके उनको हर बार रिपीट करके देख सकते हैं जब तक समझ में नहीं आता है। तो शुरू करते हैं बच्चों। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के प्रश्नार्थसूचक शब्द जो वाक्य है, ठीक है, उनके हमने हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो सेंटेंस थे वो कर लिए थे। और उसमें किस तरह से किया है वो एकदम आसानी से आपको पता चल चुका है, हमने समझा दिया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके वो वीडियो देखिए। ये आज उसका सेकेंड पार्ट है। आज हम करेंगे WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। स्टार्ट्स विद WH वर्ड। अब WH वर्ड किसे कहते हैं? WH वर्ड में हमारे कुछ शब्द आते हैं जैसे कि व्हाट, WH वर्ड में हम करते हैं व्हाट, व्हाई, हु, whom, whose, which, where, how much, how many, how far। ठीक है, ये सारे जो वर्ड है जिनकी शुरुआत WH शब्द से होती है, मतलब जो क्वेश्चन टैग वाले प्रश्न अगर हम शब्द अगर हम कह सकते हैं कि जो शब्द ही क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कितने दूर, कितने नजदीक, ठीक है, कितना, कितनी, लाइक दिस। ठीक है, तो ये सारे कैसे शब्द हैं? सवाल वाले शब्द है, तो इन्हें हम कहते हैं WH वर्ड। ठीक है, तो ऐसे WH वर्ड से जो वाक्य शुरू होते हैं वो अपने आप में ही इंट्रोगेटिव होते हैं कि भाई वो कहाँ गया, वो कब गया, वो कैसे गया, ये कैसे हुआ, ये कब जाएंगे। ठीक है, ये सारे शब्द। अब इसमें जो WH वर्ड में हम कनेक्टिव लगाते हैं वो खुद वो वही शब्द ही होता है। जैसे कि हम इंट्रोगेटिव के हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो वाक्य थे उनमें लगा रहे थे इफ। ठीक है, उसमें हम क्या लगा रहे थे? कनेक्टिव। उसमें हम कनेक्टिव लगा रहे थे इफ। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वाले में जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते थे। ठीक है, अब ये जो है WH वर्ड वाले, तो इसमें ये शब्द इटसेल्फ, मतलब ये इटसेल्फ शब्द नहीं लेकिन ये खुद ये शब्द ही कनेक्टिव है। मतलब जैसे कि वाई है तो वाई ही कनेक्टिव के तौर पर जुड़ेगा, वेर है तो वेर ही कनेक्टिव के तौर पर जुड़ेगा। क्लियर है? ओके। और इसमें हम सेड टू की जगह क्या लिखते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब आस्क। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या आएगा? सेड टू की जगह रिपोर्टिंग वर्ब हमारा आएगा आस्क। ठीक है, आस्क पूछना। ठीक है, उसी का पास्ट फॉर्म में आस्क। ओके, देखते हैं पहला वाक्य। नरेंद्र भाई सेड टू मी, नरेंद्र भाई ने मुझसे कहा। क्या कहा? वेयर इज योर की, तुम्हारी चाबी कहाँ है। ठीक है, तो इसमें नरेंद्र भाई सेड टू की जगह क्या हो जाएगा? आस्क। ठीक है, आस्क टू नहीं होगा, ठीक है, ऐसा गलत होगा, सिर्फ आस्क। किसे? तो मुझे। ठीक है, अब इसके इन दोनों के बीच में हम कनेक्टिव लगाते थे तो यहाँ पे कनेक्टिव शब्द खुद ही है, वेयर। नरेंद्र भाई आस्क्ड मी वेयर इज योर की, तुम्हारी चाबी कहाँ है, तो उसकी जगह कैसे आएगा? वेयर माई। ठीक है, हम कनेक्टिव के बाद सब्जेक्ट लेते हैं ना, तो योर का तुम्हारी, तुम्हारी किसकी? तुम्हारी, मतलब मुझे पूछा है ना कि भाई तुम्हारी चाबी, मतलब मेरी चाबी कहाँ है, तो मेरे लिए तो माई आएगा, माई की। ठीक है, इसका होगा वॉज, क्योंकि वर्तमान है तो वर्तमान का होगा भूतकाल। ठीक है, और हम जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो क्वेश्चन टैग निकल जाता है। क्लियर है? ओके, दूसरा। मिसेस दवे सेड टू मिसेस शाह, मिसेस दवे ने मिसेस शाह से कहा व्हाई डिड यू टीच इंग्लिश, तो इंग्लिश क्यों पढ़ा रही हो। अब यहाँ पे मिसेस
द वे सेड टू का क्या हो जाएगा आस्क्ड। किसे पूछा तो मिसेस शाह, कनेक्टिव वाई ही लगेगा। वाई डिड यू टीच इंग्लिश, अब यहाँ पे डिड दिया है मतलब भूतकाल है, उसका क्या होगा पूर्ण भूतकाल। वाई अब यहाँ पे यू, यू किसके लिए मिसेस शाह से, शाह के लिए, वो क्या है फीमेल है तो क्या होगा यू की जगह शी। वाई शी हैड, Why she had taught English, टीच का क्या होगा taught, had लगा ना तो उसके साथ with ही लगेगा, taught English। ठीक है, Mrs. Dave asked Mrs. Shah why she had taught English। Fine। ओके अगला देखते हैं। The teacher said to me, टीचर ने मुझसे पूछा how long are you staying here, तुम यहाँ कितने दूर रहते हो। ठीक है, ओके सॉरी, हाउ लॉन्ग आर यू स्टेइंग हियर, तुम यहाँ कितने दिन रहने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे आएगा द टीचर आस्क्ड, किसे पूछा मुझे, मी। हाउ लॉन्ग वर्तमान का भूतकाल होगा तो यू है, यू किसके लिए है मेरे लिए, तो मैं अपने लिए सिंगुलर में क्या यूज करूंगी आई, तो आई के साथ क्या आएगा सिंगुलर में भूतकाल में वॉज। ठीक है, वर्तमान है ना आर दिया है, यू है इसलिए आर दिया है, तो इसका भूतकाल करेंगे तो यू का आई हो गया, तो इसकी जगह फिर वॉज भी आएगा उसके साथ। आई वॉज स्टेइंग हियर का क्या होगा देयर। ठीक है, ये सब मैंने आपको ब्रैकेट में करवाया है। फिर अगला दीपा से टू कला, दीपा ने कला से कहा वेयर वर यू यस्टरडे, तुम कल कहाँ थी। अभी ऑलरेडी दिया है, वर दिया है, यस्टरडे दिया है, मतलब भूतकाल है, इसका करेंगे पूर्ण भूतकाल, तो क्या हो कैसे होगा दीपा आस्क्ड कला वेयर शी, क्योंकि यू दिया है कला के लिए, कला लड़की है तो शी, वेयर शी हैड बीन, यस्टरडे का क्या होगा द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। क्लियर हुआ, ओके फाइन। अगला यामिनी सेड टू प्रिया, यामिनी ने प्रिया से पूछा वेयर हैव यू पुट योर बुक, तुमने अपनी बुक किताब कहाँ रखी। ठीक है, ओके फाइन। यहाँ पे हैव दिया है और गिवन दिया है, मतलब पूर्ण वर्तमान काल है, इसका पूर्ण भूतकाल करेंगे तो कैसे होगा यामिनी आस्क्ड प्रिया वेयर यू किसके लिए प्रिया के लिए, तो क्या आएगा शी, गर्ल है ना, वेयर शी हैड पुट। अब पुट का पुट क्यों रखा, क्योंकि पुट की थर्ड फॉर्म पुट 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 V1 V2 V3 सेम होता है। वेयर शी हैड पुट योर, योर मतलब किसकी प्रिया की, तो लड़की है तो हर बुक। ठीक है, यामिनी आस्क्ड प्रिया वेयर शी हैड पुट हर बुक। अगला दर्शन सेड टू मी, दर्शन ने मुझसे कहा whose pencil is this, ये पेंसिल किसकी है। कैसे होगा दर्शन आस्क्ड मी whose, यहाँ पे हम इसके बाद डायरेक्ट ये क्यों लिख दे रहे हैं, क्योंकि आपको बताया ना मैंने कि यही शब्द हमारा कनेक्टिव है, तो इसके बाद सीधा ये शब्द आएगा। ठीक है, ओके। दर्शन आस्क्ड मी whose पेंसिल, जिसका क्या होगा दैट वॉज। ठीक है, whose पेंसिल वॉज दैट ऐसा भी ले सकते हैं, लेकिन whose पेंसिल वॉज दैट की जगह मिल गया whose पेंसिल दैट वॉज। ठीक है, क्योंकि इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। फिर अगला लिया हमने, क्योंकि हमारा जो कनेक्टिव उसके बाद सब्जेक्ट और फिर हमारी हेल्पिंग में बात ही बात हुई। द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा व्हाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रही हो। तो कैसे आएगा द टीचर आस्क्ड मी, टीचर ने मुझसे पूछा व्हाई, तुम क्यों हंस रही, तुम मतलब कौन, टीचर ने मुझसे पूछा ना कि मैं क्यों हंस रही हूँ, तो मैं कैसे कहूंगी कि मैं क्यों हंस रही हूँ, तो मेरे लिए क्या आएगा आई आएगा।
वाई आई, अब आई आया है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी भूतकाल में एक वचन में? वॉज। ठीक है, वाई आई वॉज लाफिंग, मैं क्यों हंस रही थी। क्लियर हुआ? ओके, ये थे हमारे WH वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नार्थसूचक शब्द है, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उनके हमने दो पार्ट किए, एक की हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और ये थे हमारे WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। इनको अच्छे से करिए, ये वीडियो आप रिपीट करके देख सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस करिए। पहले तो रूल्स समझिए, जो मैंने आपको याद करने के लिए ब्रैकेट्स एंड रूल्स कहे उनको याद कीजिए, फिर 100% आपको ये आसानी से आ जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले पार्ट के साथ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के यही कंटिन्यू करेंगे। तब तक वंदे मातरम।